ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 193 की कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक में 37वां सूत्र चल रहा है। पृष्ठ संख्या 198 है। प्रसंग चल रहा है भूतों में, जड़ पदार्थों में चेतनता नहीं होती है, ये प्रसंग है। तो भूतों में चेतनता ही, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट है जैसे, या साइंस के साथ जिनका संबंध है, जो साइंस में ज़्यादा रहते हैं, वो लोग ये मानते हैं ये तो चेतनता कोई अलग चेतन आत्मा कोई तत्व नहीं है, ये तो इनका जो संयोग है, विशिष्ट असेंबलिंग जो इनका होता है अवयवों का, अणुओं का, रॉ मटेरियल का, उसी से चेतनता निकल के आती है, उन्हीं की चेतनता, ऐसा वो मानते हैं। उसी बात को ध्यान में रख करके ये प्रसंग चलाया जा रहा है। चाहे वो आज के व्यक्ति हो, चाहे पहले के व्यक्ति हो, परंपरा से दोनों मत चला करते हैं, उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय। ये आदि सृष्टि से ये परंपरा चली आ रही है और अनंत तक, जब तक सृष्टि बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, जब तक मनुष्य रहेंगे, तब तक दो मान्यताएं रहेंगी, उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म, ये रहेगा। केवल धर्म ही रहेगा तो फिर संसार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती भगवान को। संसार बना रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपनी अज्ञानता से गलत करके, अधर्म करके, अन्याय करके हम बार बार जन्म लेते हैं। तो चेतनता भौतिक पदार्थों की नहीं है, इसको समझाने के लिए बातें चली है। 36वें सूत्र में स्पष्ट भी किया है, और ये जो 37वां सूत्र प्रारंभ किया है, इससे भी उसी बात को पुष्ट किया जा रहा है। नियम अनियमौ तु तद विशेषको। ये जो नियम और अनियम है, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दोनों इच्छा द्वेष के कारण से जो हो रही हैं, प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो, उसके पीछे जो कारण बन रहे हैं इच्छा और द्वेष, और उस इच्छा और द्वेष के पीछे भी जो कारण बनता है वो जीवात्मा, चेतनात्मा, ज्ञाता। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, इनका सब जगहों पर नियम पूर्वक होना और अनियम पूर्वक होना, ये दोनों भेद करते हैं। नियम और अनियम जो है, ये भेदको, तद भेदको का मतलब है जड़ चेतन को भिन्न करते हैं। तद भेदको का मतलब है तयोर भेदको, तयो हो, तद का मतलब है उन दोनों के, जड़ और चेतन के। तो जड़ और चेतन को भिन्न करने वाले हैं कौन? प्रवृत्ति रूप निवृत्ति के नियम और अनियम। प्रवृत्त होना और निवृत्त होना, ये कहीं जगह पर नियम पूर्वक होता है और कहीं जगह अनियम पूर्वक होता है। तो ये जो नियम और अनियम हैं, ये दोनों ही जड़ और चेतन को भिन्न करने वाले होते हैं, ये सूत्र का अर्थ है। नियम और अनियम जड़ और चेतन को भिन्न करने वाले होते हैं। कैसे भिन्न करते हैं, ये आपको हमको समझना है भाष्य के अनुसार। ठीक है जी। तो
पहला अनुच्छेद हमने पूरा किया था, दूसरा अनुच्छेद भी पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ? हो गया स्वामी जी, हो गया। तीसरा अनुच्छेद एक शरीर से चलेगा। हाँ, तो तीसरा अनुच्छेद चलेगा। तो पहले अनुच्छेद में स्पष्ट किया था कि ज्ञाता आत्मा निमित्त है इच्छा द्वेष के, और इच्छा द्वेष निमित्त है प्रवृत्ति निमित्ति के। प्रवृत्ति और निवृत्ति के पीछे कारण है इच्छा द्वेष, और इच्छा द्वेष के पीछे कारण है ज्ञाता जीवात्मा। तो ये जहां पर प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां उसके पीछे इच्छा और द्वेष है, और इच्छा द्वेष के पीछे जीवात्मा है। ठीक है ना? और ऐसा हर पदार्थ में नहीं मिल रहा है हमको, किसी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। मतलब शरीरों में, जीवित शरीरों में तो मिल रहा है, मतलब शरीरधारी जितने भी प्राणी जगत है इनमें तो ये मिल रहा है, लेकिन दूसरे पदार्थों में नहीं मिल रहा है। अगर प्रवृत्ति निवृत्ति सब में हो रही है तो सब में एक जैसा नहीं है। यानी चेतनता अगर भूतों की ही है, जड़ पदार्थों की है, तो सब में मिलना चाहिए। सब में नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। और न मिलने के पीछे जो कारण है वो स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, इच्छा और द्वेष, और उस इच्छा द्वेष के पीछे भी ज्ञाता एक आत्मा अलग है। ये बातें कही है। तो इन दो अनुच्छेदों को समझेंगे तो तीसरा अनुच्छेद आपको स्पष्ट होगा, और आप आवृत्ति करके आए हों तो अच्छी बात है। अब आते हैं तीसरे अनुच्छेद में। एक शरीरे तु जातृ बहुत्वम निरनुमानम। एक शरीर में भी अलग अलग ज्ञाता सिद्ध हो जाएंगे आपके पक्ष में, याद रखना। यदि चेतनता भूतों की मानोगे, हाँ मेरे इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नकर्ता क्या मानता है? चेतनता किसकी मानता है? आत्मा की नहीं मान रहा है ना, आत्मा को ही नहीं मान रहा है। वो प्रश्नकर्ता जड़ पदार्थों की चेतनता मानता है। यानी जो भी जड़ पदार्थ हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये इनका जो रॉ मटेरियल है, ये विशेष रूप से असेंबलिंग जब हो जाता है तब चेतनता प्रकट हो जाती है। ये उन्हीं की चेतनता है। यदि चेतनता भूतों की है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने के बात पर ध्यान दीजिए। यदि चेतनता भूतों की है तो एक शरीर में अनेक चेतन हो जाएंगे। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? हाँ, ये समझ लेना, यही तो कहना चाह रहे हैं। एक शरीर हेतु जातृ बहुत्वम, एक ही शरीर में बहुत सारे जाता सिद्ध होंगे, और निरनुमानम, और उसका अनुमान हम नहीं कर सकते। फिर वो अनेक जाता हो जाएंगे तो अनुमान हम नहीं कर सकते कि ये गुस्सा जो आपने किया है कौन सा चेतन ने किया है। अलग अलग चेतन है एक ही शरीर में, याद रखना। ये गुस्सा किस चेतन का है, ये द्वेष किसका है, ये राग किसका है, ये लोभ किसका है, ये अहंकार किसका है, और ये जो नेक कर्म किया ये किसका है, और ये जो पाप किया ये किसका है। अलग अलग चेतन हो गए एक ही शरीर में। निरनुमानम। भूत चैतनिकस्य एक शरीरे, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। भूत चैतनिकस्य एक शरीरे बहूनि भूतानि, क्योंकि भूतों को चेतन मानने वाले के पक्ष में, भूत चैतनिकस्य, भूतों को ही चेतन मानने वाले के मत में क्या सिद्धांत निकल के आएगा? भूतों को ही चेतन मानने वाले व्यक्ति के सिद्धांत में क्या बात निकल के आएगी? ये बात निकल के आएगी, एक शरीरे, एक ही शरीर में बहुनी भूतानि, क्योंकि बहुत सारे भूत हैं। ये स्पष्ट है ना? एक शरीर में बहुत सारे भूत का मतलब है बहुत सारे अवयव है, बहुत सारे पदार्थ है ना, बहुत सारे अणु हैं। मतलब शरीर के जो रॉ मटेरियल है ना, वो एक थोड़ा है, बहुत सारे मिलकर के तो शरीर बना है। और एक एक अणु का, एक एक अवयव के अंदर क्या है? चेतनता है।
तो एक अवयव की चेतनता अलग है, दूसरे अवयव की चेतनता अलग है, तीसरे के अवयव की चेतनता अलग है। सबके अंदर चेतनता है ना। तो एक शरीर में फिर अनेक चेतनों की सिद्धि होगी ना। तो कह रहे हैं भूत चैतनिकस्य, भूतों को ही चेतन मानने वाले के मत में एक शरीर है, एक ही शरीर में बहुनी भूतानि, बहुत सारे भूत हैं। तो जब बहुत सारे भूत है तो फिर उन बहुत सारे भूतों में ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न गुणानि जातृबहुत्वं प्राप्तम। तो ज्ञान भी अलग अलग होंगे, इच्छाएं भी अलग अलग होंगी, द्वेष भी अलग अलग होंगे, प्रयत्न भी अलग अलग होंगे। ये सारे के सारे गुण सबके हैं ना। एक एक अणु की, एक एक अवयव की इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है, ऐसे सबके अंदर है। तो ये जातृ बहुत्वम, तो बहुत सारे जाता बनेंगे, ये प्राप्त होगा। ये बात स्पष्ट हो रही है ना। ओम इति ब्रुवता, हाँ हो जाए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ओम का मतलब है स्वीकारोक्ति। ओम एक शब्द जो है अव्यय है, याद रखना। बहुत सारे अव्यय होते हैं ना, उन अव्ययों में एक ओम भी एक अव्यय है। और ये ओम का अर्थ होता है हाँ जी, ठीक है जी। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं जी, हाँ जी ये काम कर लो, ठीक है जी, अच्छा जी, ओके जी, जो भी आप लोग भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं। और हम लोग जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओम 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 ओम, अर्थात अच्छा जी, ठीक है जी, स्वीकार करते हैं। ये ओम जो है ये स्वीकार करने के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द है, स्वीकृति को बताता है ओम। तो ओम इति ब्रुवता, अच्छा जी, ऐसा अगर वो बोले तो प्रमाणम नास्ति, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि बहुत सारे चेतन सिद्ध हो जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर ऐसा स्वीकार करता है तो आप स्वीकार कर लो, उसमें हमें क्या आपत्ति है। लेकिन आपत्ति सबसे बड़ी ये है कि प्रमाणम नास्ति, इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि एक शरीर में अनेक चेतन होते हैं और अनेक चेतनों की इच्छा अलग है, द्वेष अलग है, प्रयत्न अलग है। इसमें कोई प्रमाण तो है ही नहीं आपके पास में। तो आपके कहने का काम में क्या बात होगी, क्या मतलब होगा? अर्थात आप बोल करके भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रमाण नहीं है आपके पास में। और जहां प्रमाण नहीं होता है तो आपकी जो भी बात है उसको क्या कहेंगे? न्याय दर्शन में एक बात आपने पढ़ी है, याद रखना, पाप कर्म कितने होते हैं और पुण्य कर्म कितने होते हैं। पढ़ा है आपने? याद आ रहा है आप लोगों को? कहाँ पढ़ा है? पहले अध्याय में, पहले आहनिक में, ठीक है ना? और पहले ही सूत्र में, ये भी समझ लेना। पहले सूत्र में या कौन से सूत्र में? ये तो देखना पड़ेगा मेरे को भी, पहले सूत्र में है या हाँ दूसरे सूत्र, दुख का, हाँ दुख जन्म दूसरा सूत्र। तो दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानानाम इतरेतर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। तो दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा है। तो 10 पाप होते हैं, 10 पुण्य होते हैं, ये पढ़ा है ना। और वहां पर 10 पापों में एक बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि 10 पाप कैसे कैसे होते हैं? मन से 3 पाप होते हैं, वाणी से 4 पाप होते हैं और शरीर से 3 पाप होते हैं। ऐसा 10 पाप होते हैं। तो जो वाणी से 4 पाप होते हैं उनमें से एक पाप है झूठ बोलना, और एक पाप है कठोर बोलना, एक पाप है चुगली करना, और एक पाप है अनर्गल बोलना, असंबद्ध बोलना, अनर्गल। स्पष्ट हो गया ना? तो अनर्गल बोलना, व्यर्थ बोलना, जिसको आप लोग मोटी भाषा में बोलते हैं बकवास कर रहा है, ये बोलते हो ना आप, अर्थात व्यर्थ बोल रहा है, अनर्गल बोल रहा है। तो ये अनर्गल बोलना, व्यर्थ बोलना, असंबद्ध बात बोलना, प्रसंग विरुद्ध बोलना, ये सब जो है पाप कहलाता है, याद रखना। और
प्रमाणम नास्ति, आपके इस कथन में प्रमाण नहीं है। जब प्रमाण नहीं है तो जो भी आप कथन कर रहे हो, क्या कथन होगा आपका? असंबद्ध कथन होगा, अनर्गल बात होगा, व्यर्थ बोलना होगा, और फिर वो क्या बनेगा? पाप बनेगा, याद रखना। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं परस्पर, किसी के साथ में भी जब हम लोग बात करते हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, मित्र के साथ, जिस किसी के साथ भी जब हम बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि मेरे से पाप ना हो। भूल से, अज्ञानता से, शीघ्रता से हो गए तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जानबूझ करके पाप करते हैं। तो वो जो जानबूझ करके जो पाप करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है कि मेरे से जानबूझ करके पाप ना हो। तो अगर मैं असंबद्ध बात करूं, अनर्गल बात करूं, व्यर्थ बोलता जाऊं, तो सारा पाप बनता जाएगा मेरा, बिना मतलब का। ये ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है? तो वो असंबद्ध क्या है, अनर्गल क्या है, व्यर्थ बोलना क्या है, ये हम सबको पता है। जिसके पीछे विशेष प्रयोजन नहीं होता, याद रखना, जिसके पीछे विशेष प्रयोजन होता नहीं है, तब हम ऐसे ही, जिसको आप बोलते हैं ना बक बक कर रहा है आदमी, तो वो है असंबद्ध बोलना। तो जिस बात के पीछे प्रमाण नहीं है और बातें करते जा रहे हैं हम लोग, प्रमाण कुछ है ही नहीं है, तो ऐसी बातचीत को समझ लेना ये असंबद्ध बातचीत है, और वो सारा का सारा पाप कोटि में जाएगा, और पता नहीं कितना पाप करता रहता आदमी ऐसा बोल बोल करके। तो कहते हैं प्रमाणम नास्ति। अगर आप ये भी मानते हो कि बहुत सारे चेतन एक शरीर में हैं, तो प्रमाणम नास्ति, प्रमाण नहीं है फिर आपके पास में, तो फिर वो अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। यथा नाना शरीरेषु नाना ज्ञातारः, अलग अलग शरीरों में अलग अलग ज्ञाता है। मेरे शरीर में अलग ज्ञाता, आपके शरीर में अलग है, हाँ, सबके अपने अपने अलग अलग ज्ञाता है। और बुद्धि आदि गुण व्यवस्थानात्, और सबकी बुद्धि आदि गुणों की व्यवस्था है। मेरी बुद्धि अलग प्रकार की, आपकी अलग है, तीसरे की अलग है, चौथे की अलग है, सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। एवं इसी प्रकार से एक शरीरे अपि बुद्धियादि व्यवस्था अनुमानम स्यात्। फिर एक शरीर में भी जब आप अनेक ज्ञाता मान रहे हो, तो जब एक शरीर में अनेक ज्ञाता है तो फिर उनमें भी बुद्धि आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। एक शरीर में मान लो, उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि क्योंकि देखिए मेरे शरीर को, आप देख रहे हो मेरे शरीर को कितने सेल होंगे, इसके अंदर गणना कर सकते हैं? अनकाउंटेबल, हम गणना नहीं कर सकते। यूं तो बोलते हैं इतने खरब सेल है शरीर में, ऐसे बोल देते हैं। मान करके चलिए जितने भी खरब सेल हैं, तो एक एक सेल में, एक एक अवयव में एक एक चेतनता है। फिर उस एक एक चेतन का अपना ज्ञान है, ठीक है, अपनी इच्छा है, अपना प्रयत्न है, सब कुछ अपने अपने गुण है सबके। स्पष्ट हो गए ना? तो फिर वो उन सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होगी। जैसे मैं अपनी बुद्धि से अलग सोच रहा हूँ, आप अपनी बुद्धि से अलग, तीसरा अपनी अपनी बुद्धि से अलग, सबकी व्यवस्था है, सब व्यवस्था से चल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, मेरे को रोटी खानी है, उसकी बुद्धि वैसी चल रही है। एक होता नहीं जी मेरे को चावल खाना है, एक कहता मेरे को खिचड़ी खाना है, और एक कहता मेरे को फल खाना है, एक कहता मेरे को रस पीना है केवल, कोई कहता मेरे को केवल ये खाना है, ऐसा। तो देखिए सबकी बुद्धियाँ अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। स्पष्ट हो रहा है ना? मेरे को ऐसा पहनना है, दूसरा कहता मेरे को ऐसा पहनना है, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को वैसा चाहिए। सबकी अलग अलग बुद्धि है, सबकी इच्छाएं अलग अलग है, सबका प्रयत्न अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है। जैसे अलग अलग शरीरों में ये सारी स्थिति है, तो एक शरीर में भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आपने अनेक चेतन माना है, याद रखना। वैसे भी प्रमाण नहीं है, मान के भी चले थोड़ी देर के लिए अगर है, तो फिर कह रहे हैं एक शरीरे अपि, जैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग ज्ञाता है, अलग अलग बुद्धियों की व्यवस्था है,
एवं इसी प्रकार से एक शरीरे अपि एक शरीर में भी बुद्धि आदि व्यवस्थानम बुद्धि आदि व्यवस्था का अनुमान होना चाहिए। क्यों? जाति बहुत्वस्य, क्योंकि आपने बहुत सारे जाता माना है, इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर नहीं सकते ना मान सकते। इसलिए क्यों इसके पीछे पड़े हो कि चेतनता जड़ वस्तु की है? अलग से चेतन मानने में आपको क्या पैसे लग रहे हैं? आसानी से बढ़िया ढंग से चलना चाहिए हमको। हाँ, सामने वाला अगर बताता है उसको हमें स्वीकार करने में क्यों परेशानी होती है? इसलिए मैंने आज जानबूझ करके आप लोगों के लिए एक क्लास भेजी है और लिखा भी है, आज की कक्षा जरूर सुनिएगा। उसमें यही बहुत सारी बातें बताई गई। विशेष मैंने सोचा कि आपको एक बार रिपीट भी होगा आप लोगों को, और थोड़ा आपको और अच्छा समझ में आए, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं ना आप उस विषय को, और दोबारा आप जब उसको सुनेंगे और हर बार आपको नया जैसा लगेगा, हर बार आपको नया जैसा लगेगा, क्योंकि उसका प्रस्तुतिकरण अलग होगा, उसी जैसा नहीं होगा। तो आप देखेंगे वहाँ पर कि प्रमाणों की चर्चा करते हुए जैसे एक प्रमेय को समझने के लिए अनेक प्रमाणों की आवश्यकता है। जहां कहीं एक प्रमेय को सिद्ध करने के बहुत सारे प्रमेयों की आवश्यकता पड़ती है। एक ही प्रमाण से काम नहीं चलता, दो से नहीं चलता, सबकी आवश्यकता पड़ती है। और कहीं कहीं एक ही प्रमाण से काम चल जाता है। लेकिन अब आत्मा है अगर कोई बोलता है तो आत्मा है कैसे मानेंगे? तो वहां उत्तर दिया शब्द प्रमाण से। अब कोई कहता है कि मैं नहीं मानता आपके इस बात को, आपके इस शब्द प्रमाण को, वहां उस आदमी को समझाना है। वो प्रक्रिया मैंने आज आपके सामने रखी है। उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और आप किसी के साथ भी बात कर सकोगे। जो आपकी बात नहीं मान पा रहा है कि आत्मा को नहीं मानता है जी, भगवान को नहीं मानता है जी, फलानी मतलब किसी चीज़ को आपकी बात वो स्वीकार नहीं करता जी, उनको हम कैसे समझाएं? और फिर आप लोग आप हम जैसे लोगों के साथ में जाते जी, इनको समझाइए जी, मेरी बात तो समझ नहीं रहा है, आप समझाइए। मैं क्यों समझाऊं जी, आप ही खुद समझाओ। मैं आपको ऐसी चाबी दे देता हूं कि आप खोलो और उसको समझो। आपको समझाने की शैली दे रहा हूं मैं आपको। कौन दे रहा है जी? न्याय दर्शनकार। हाँ, याद रखना, मैं दे रहा हूं का मतलब न्याय दर्शनकार। ये जो न्याय शास्त्र जो है वो शैली आपको दे रहा है कि आप कैसे बात करें लोगों से, कैसे उनको कन्विंस करें, कैसे उनको समझाएं, कैसे उनको उचित रास्ते पे चलाएं। बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, और अगर उसको सही रास्ता दिया जाए पता नहीं कितना उत्तम काम कर सकेगा वो। और हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, कारण हम खुद नहीं समझे हुए हैं। और अनर्थ बातों में समय बिताना है हमको, और अच्छे शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय निकालना नहीं है, पढ़ना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इसलिए दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय करो, पढ़ाई करो, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो। तो उस प्रक्रिया में, उस श्रृंखला में न्याय बहुत सहयोग करता है हमको कि सामने वाले के साथ किस तरह बात करके उसको समझा सके हम। उसकी प्रक्रिया, उसका झलक, उसका ट्रेलर जो है मैंने आज की कक्षा में प्रस्तुत किया है। उसको ध्यान से आप सुने। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो अनेक बार सुन ले, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, प्रक्रिया समझ में आएगी, और आप दूसरों को समझाने में समर्थ हो जाएंगे। और याद रखना मेरी बात को, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत अधिक टैलेंटेड वाला, कोई बहुत अधिक सामर्थ्य ज्ञान की दृष्टि से बोल रहा हूँ, तो आपके सामने आते हैं तो अरे इतना बड़े आदमी को मैं कैसे समझाऊंगा, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। परेशान नहीं होने का, अपने आप को समर्थ बना लेने का। डरना किसी से नहीं है। डरना हो तो भगवान से हम डरेंगे, बाकी आदमी से क्या डरना है। तो इसलिए वो सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है और उसको समझाना है हमको। नहीं समझा पा रहे हैं तो और पढ़ो और समझो, उसको अलग अलग दृष्टि से उसको देखो, अपने विवेक का प्रयोग करो। तो ऐसा करते 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 न्याय दर्शनकार हमको लोगों से बात करना सिखा देंगे, याद रखना। तो आइए,
तो कह रहे हैं एक शरीर में भी फिर ये आपको मानना होगा, बुद्धि आदि की व्यवस्था वो आप कर नहीं पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी, अगले पृष्ठ पर देखिएगा। दृष्टश्च अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेषो भूतानां सो अनुमानम अन्यत्रापि। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, इसको भी समझने का प्रयत्न करिएगा। भूतानाम, भूतों के अंदर, भूतों में, भूत का मतलब समझते हैं ना, जड़ पदार्थ, जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इन भूतों में, जड़ पदार्थों में दृष्टः, ये देखा जाता है। क्या? अन्य गुण निमित्त प्रवृत्ति विशेष, किसी और गुण के कारण से, अन्य गुण निमित्त, अन्य गुण के कारण से विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है। भूतों के अंदर किसी अन्य के गुण के कारण से, किसी अन्य के, भूतों के अंदर, हाँ ये बात समझने का प्रयत्न करना, भूतों में जो है किसी अन्य के गुण के कारण, निमित्त का मतलब कारण, अन्य का मतलब दूसरा, गुण का मतलब उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। तो दूसरे के गुण के कारण से किसी पदार्थ में विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, और उस विशेष प्रवृत्ति को देख करके सह अनुमानम अन्यत्र, अन्यत्रापि, उसी को लेकर के, उस प्रवृत्ति को देख करके वैसी प्रवृत्ति अन्यत्र और वस्तुओं में, अन्य पदार्थों में भी हमें अनुमान कर लेना चाहिए। जैसे अब उसका समाधान, ये तो एक प्रकार से वार्तिक जैसा है, अब इसको समझा रहे हैं अगले शब्दों से। दृष्टः करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु उपादान लक्षणेषु च मृत प्रवृत्तिषु अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषः। अब उदाहरण से समझा रहे हैं, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। दृष्टः, ये देखा गया है, दृष्टः ये देखा गया है। दृष्टा शब्द भूतकाल को कहता है, याद रखना। दृष्टा का मतलब देखा गया। क्या देखा गया? करण लक्षणेषु भूतेषु, जो करण लक्षण वाले भूत हैं। अब मैं आता हूं आपको, देखिए शब्दों को समझने के लिए हमें कारकों को समझना होता है। भूमिका में मैंने आपके सामने रखा है। कारक समझ में आते ही वाक्य समझ में आ जाएगा हमको। तो कहते करण लक्षणेषु भूतेषु, जो जो भूत करण लक्षण से युक्त है, करण का मतलब साधन, जो जो भूत साधन से साधनता को प्राप्त हुआ है, जो जो भूत साधनता को प्राप्त हुआ है, वो साधन बना हुआ। साधनता को प्राप्त होने का मतलब है वो साधन बना हुआ है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने परश्वादिषु, परशु कहते हैं कुलाड़ा, कुलाड़े को ले लो, और कुलाड़े की तरह, कुलाड़ा क्या है? एक साधन है, किसी को काटने के लिए साधन है। तो जो साधन बने हुए जितने भी पदार्थ आप ले लीजिएगा वो सारे भूत हैं। जो जो साधन बन रहे हैं किसी के लिए, किसी कार्य की सिद्धि में जो जो साधन बन रहे हैं वो भी भूत हैं। और वो सब भूत साधन जो बने हुए अर्थात करण कारक को प्राप्त हुए हैं, अर्थात साधन के रूप में वो काम करते हैं। ठीक है? और उन साधनों में एक विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, और वो विशेष प्रवृत्ति उसके कारण से नहीं है, किसी और के कारण से होती है। हाँ जी, आप मेरी ओर देखेंगे, पुस्तक की ओर देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में सरलता से आएगी। आप मेरी ओर देखिएगा। मैंने क्या कहा है कि जो जो करण बने, साधन बने, जैसे कुलाड़ा, ये किसका साधन है? काटने का साधन है। चाकू है, ये किसका साधन है? सब्जी काटने का साधन है। ऐसे जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन क्या है? भूत है, यानी जड़ पदार्थ है। तो जो जो जड़ पदार्थ जो साधनों के रूप में हैं, अर्थात उनमें करणत्व है, यानी करण कारक है। और करण कारक में विभक्ति कौन सी लगती है? तृतीय विभक्ति लगती है। करण कारक में, करण में तृतीय विभक्ति आती है ना संस्कृत में। तो जो तृतीय विभक्ति से युक्त जो जो शब्द हैं, जो करणत्व को, करण साधनत्व को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सारे के सारे भूतों में जो एक
प्रवृत्ति देखी जाती है, और वो भी विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, और वो विशेष प्रवृत्ति उसके कारण से नहीं है, अर्थात उस करण रूपी कुलाड़े के कारण से नहीं है, उस चाकू रूपी उस साधन के कारण से नहीं है, उनमें होने वाली प्रवृत्ति किसी अन्य के गुण के कारण से है। वो अन्य कौन है जी? आत्मा। वो अन्य कौन है जी? आत्मा। मतलब आत्मा प्रेरित करने पर हाथ में कुलाड़ा ऊपर उठ रहा है, आत्मा की प्रेरणा से कुलाड़ा ऊपर उठ करके लकड़ी पर पड़ रहा है, तब जाकर के वो कट रहा है या कट रही है लकड़ी। स्पष्ट हो रहा है ना? तो ये जो उस कुलाड़े के अंदर जो विशेष प्रवृत्ति हो रही है, वो विशेष प्रवृत्ति उस कुलाड़े के कारण से नहीं है, किसी दूसरे के गुण के कारण से है, और वो दूसरा आत्मा है। ये स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो कह रहे हैं दृष्टा, ये देखा जाता है जो करण लक्षण को प्राप्त हुए जितने भी भूत हैं, उन भूतों में वो कौन से भूत है? परश्वादीषु, कुलाड़ा आदि जितने भी साधन बने हुए उनमें। ये एक बात कही है। अब दूसरे भूतों की चर्चा कर रहे हैं, और वो भूत कैसे हैं जी? उपादान लक्षणेषु, जो उपादान बने हुए हैं। उपादान का मतलब है रॉ मटेरियल के रूप में बने हुए हैं। वो जो भूत है वो कैसे भूत हैं जी? उपादान लक्षणत्व को प्राप्त हुए हैं। उपादान समझते हैं ना? जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी किस लक्षण को प्राप्त हुआ है? उपादान लक्षण को, यानी उपादानत्व को प्राप्त हुआ है। यानी उसको केवल मिट्टी नहीं कह सकते, उपादान स्वरूप मिट्टी। आप मेरे को उपादान स्वरूप नहीं कह सकते हो, मिट्टी को कह सकते हो। आभूषण का उपादान क्या है? सोना। मतलब अंगूठी का उपादान क्या है जी? सोना। नेकलेस का उपादान क्या है जी? सोना। तो उपादान स्वरूप सोना। ये जो कपड़ा मैंने पहना है ना, ये कपड़ा, इसका जो उपादान स्वरूप जो रुई है या धागे हैं, तो जो उपादान स्वरूप को प्राप्त हुए जितने भी भूत हैं, उन सब में एक विशेष प्रवृत्ति होती है, और वो विशेष प्रवृत्ति उन भूतों की नहीं है, वो भी अन्य गुण के कारण से है। उसमें क्या विशेष प्रवृत्ति होती है? घड़े के रूप में बनना, कपड़े के रूप में बनना, अंगूठी के रूप में बनना, नेकलेस के रूप में बनना, मकान के रूप में बनना, ये सब। तो उपादानत्व को प्राप्त हुए जितने भी भूतों में, वो कौन भूत हैं? तो उदाहरण दिया मृत प्रवृत्तिषु, जो मिट्टी, प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि, तो वो मिट्टी है, वो रुई है, वो धागे हैं, वो सोना है, वो चांदी है, वो लोहा है, वो सेरिये मिट्टी, सेरिये और सीमेंट और ईंटें हैं, इस तरह का जो मृत प्रवृत्तिषु, इन सब पदार्थों में अन्य गुण निमित्तः, अन्य गुण के कारण से प्रवृत्ति विशेषा, विशेष प्रवृत्ति होती है। ये पंक्ति स्पष्ट हो गई आप लोगों को? तो दृष्टः करण लक्षणेषु भूतेषु परश्वादीषु च, और उपादान लक्षणेषु मृत प्रवृत्तिषु अन्य गुण निमित्तः प्रवृत्ति विशेषः। इसका एक वाक्य में मैं अर्थ बोलूं, करणत्व को प्राप्त हुए परशु आदि साधनों में, उपादानत्व को प्राप्त हुए मिट्टी, रुई आदि साधनों में अन्य के गुण के कारण से विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है। ये एक वाक्य में इसका अर्थ हो गया। सो अनुमानम अन्यत्रापि, और उसी से हम अन्यत्र दुनिया भर के उदाहरणों में अनुमान कर सकते हैं। जैसे त्रसत स्थावर शरीरेषु, कोई किसी पुस्तक में तकार नहीं है, किसी पुस्तक में तकार है, तो ये त्रसत मानते हैं, कोई कोई त्रसा मानते हैं। इसलिए मैंने पिछले प्रसंग में तकार को हटवाया था, तो आप भले हटा सकते हो या रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो त्रसत अर्थात स्थावर,
तो त्रसत स्थावर शरीरेषु, जो एक जगह पर रहने वाले स्थावर शरीरों में अथवा जो चलने फिरने वाले हमारे जैसे शरीरों में, तद अवयव व्यूह लिंगा, उन अवयवों में जो विशेष संरचना रूपी लिंग कारण दिख रहा है, और वो जो कारण है वो प्रवृत्ति विशेष का कारण बन रहा है। अर्थात उन अवयवों में जो विशेष संरचना रूपी जो निमित्त है, वो विशेष प्रवृत्ति उसमें हो रही है, वो उनके कारण से नहीं है, उनमें रहने वाले अन्य निमित्त से है। और वो कौन है जी? परमात्मा। अगर कुम्हार घड़ा बना रहे तो कुम्हार होगा वो अन्य निमित्त, ये कपड़ा बनाने वाला जुलाहा होगा वो अन्य निमित्त, या अंगूठी बनाने वाला जो सुनार है वो अलग होगा अन्य निमित्त, या लोहार होगा, या मकान बनाने वाले मिस्त्री होगा, या दुनिया बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमात्मा होगा। ये स्पष्ट हो गया? तो कहते हैं सो अनुमानम अन्यत्रापि, वैसा ही अनुमान हम अन्य वस्तुओं में भी करेंगे जिन वस्तुओं की उत्पत्ति को हम नहीं देख पाए, अर्थात जिन वस्तुओं को बनते हुए हमने नहीं देख पाया लेकिन बनी वस्तुएं हमारे सामने दिखाई दे रही है। जैसे हमें बनते हुए पदार्थों को, वस्तुओं को हमने देखा, वैसे ही अन्यत्र अनुमान हम करेंगे जो बन के तैयार हमारे सामने दिख रही है, उनको बनते हुए हमने नहीं देखा लेकिन उनमें भी हम अनुमान करेंगे। उन सब में, चाहे वो स्थावर योनि हो या वो जंगम योनि हो, उनमें जो विशेष संरचना हुई है, उस विशेष संरचना का लिंग निमित्त जो है वो किसी के विशेष प्रवृत्ति के कारण से हुआ है, वो विशेष संरचना हुई है, और वो अन्य दूसरा होगा। तो भूतानाम विशेष प्रवृत्ति, तो भूतों के जो विशेष प्रवृत्ति है वो अन्य गुण निमित्ता इति, वो दूसरे के गुण के कारण से है, ऐसा अनुमान होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? सच गुण, और वो कौन है अन्य गुण? कौन है वो अन्य गुण? गुण बोल रहे हो आप, अन्य गुण निमित्ता। सच गुण, वो गुण है प्रयत्न समानाश्रय संस्कार। वो प्रयत्न गुण के समान आश्रय वाला संस्कार है। प्रयत्न समान आश्रय संस्कार, इस प्रयत्न समान आश्रय शब्द को समझ लीजिएगा। प्रयत्न समान आश्रय का मतलब है प्रयत्न जिसके आश्रित रहता है उसी के समान आश्रित रहने वाला संस्कार है वो जो अन्य। और वो अन्य संस्कार किस नाम से बोला जाता है? उस संस्कार को धर्माधर्म समाख्यातः, वो धर्माधर्म नाम से बोला जाता है उस संस्कार को, और उसके कारण से ये सारी की सारी विशेष प्रवृत्ति हो रही है। स्पष्ट हो गए जी? वो यहां पर देखिए, अगर कोई घड़ा बन रहा है, आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, कोई घड़ा बन रहा है, कोई वस्त्र बन रहा है, जो भी बना रहे हैं आज लोग, जो बहुत सारी वस्तुएं बना रहे हैं, आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं आपके पास में, ढेर सारी जूते चप्पल हैं आपके पास, फिर भी बनाने वाले बना रहे हैं। उनके विशेष प्रवृत्ति के कारण कौन है? आपका धर्माधर्म है। उनको ये भरोसा है कि आप लोग खरीदेंगे, क्योंकि आप संग्रह करने में एक्सपर्ट्स हैं ना, परिग्रह करने में। एक मकान है तो दूसरे मकान की चिंता, दो है तो तीसरे की चिंता, लाख है तो दूसरे लाख की चिंता, करोड़ है तो दूसरे करोड़ की चिंता, ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तो आप सब उनका प्रयोग करने वाले हैं, उनको खरीदने वाले हैं, उनको लेने वाले हैं। तो इसलिए वो सब लोग बना रहे हैं झटाझट धड़ाधड़। तो उनके बनाने के पीछे, उनके प्रवृत्ति के पीछे कारण कौन बन रहे हैं? आप, अर्थात आपका संस्कार। वो आपका जो संस्कार है वो धर्माधर्म नाम से कहा जाता है, वो कारण बना हुआ है। बहुत सारे कारण बनते हैं,
वो भी एक कारण है, और परमात्मा भी कारण है, और ऐसे बनाने वाले भी कारण हैं। कारण अनेक होते हैं ना जी। किसी वस्तु की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। उपादान कारण होता है, साधारण कारण होता है, निमित्त कारण होता है, ये सब होते हैं। तो हम लोग जो साधारण कारण बने हुए हैं उस वस्तु की उत्पत्ति में, हम सब साधारण कारण बने हुए ना। हम सब का मतलब है हम सबके संस्कार, हम सबके धर्माधर्म रूपी संस्कार, हम निमित्त बने हुए हैं। और जब मेरे को पता लगे, मेरे को मतलब है बनाने वाले को पता लगे कि मैं ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूं कोई खरीदेगा नहीं, कभी नहीं खरीदेगा, तो मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा ही नहीं। अथवा मैंने इतना बनाया है और इतना बनाता और जा रहा हूं, और मेरे को ये स्पष्ट पता चलेगा कि ये सब लोग बहुत होशियार लोग हैं, ये 2 4 5 6 7 कपड़ों से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ये लेंगे नहीं। जब तक वो 7 कपड़े 10 कपड़े जो भी रखा है इन्होंने, ये जब तक वो फटेंगे नहीं, जब तक वो समाप्त नहीं होंगे, तब तक ये खरीदने वाले नहीं हैं, तो उत्पादन कम हो जाएगा। अथवा आप नहीं खरीदेंगे तो फिर बनाने वाला तो बना ही रहा है, तो फिर जो नहीं खरीद सकते उनके लिए सहूलियत हो जाएगा, क्योंकि उसका रेट कम हो जाएगा फिर। और कम होते होते ही दूसरे लोग भी खरीदने लग जाएंगे। वो आज खरीद नहीं सकते, क्योंकि ब्रांड के नाम से आपने ऐसा रेट रख दिया उसका। देखो मोबाइल है, बनता पता नहीं कितने रुपए में, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इतने रुपए लग दिया है। अब जब ये सब खरीदेंगे नहीं, हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद में एक नया लॉन्च करते हो आप, तो और उनको ये पता लग जाए ये जो जिन लोगों के पास ये फ़ोन है, आईफोन है, ये खरीदेंगे नहीं ये 5 से 7 साल 10 साल तक, जब तक वो चलता रहेगा। लेकिन फिर तो देखिएगा, तो ये जो स्थिति है पदार्थों में, तो समान प्रवृत्ति जहां हो रही है तो समझ लेना ये जड़ की प्रवृत्ति है। जहां प्रवृत्ति में भिन्नता आ रही है, अलग अलग प्रवृत्ति हो रही है, तो समझ लेना वह चेतन कारण है, वह चेतन की इच्छा कारण है, चेतन का प्रयत्न कारण है, चेतन का ज्ञान कारण है, चेतन का सुख कारण है, चेतन का दुख कारण है। ये विशेषता है वहां पर, यही बातें कही गई यहां पर। आत्म अस्तित्व हेतु भी आत्म नित्यत्व हेतुभिश्च भूत चैतन्य प्रतिषेध कृतो वेदितव्यः। अब उपसंहार की ओर जा रहे हैं, इस प्रसंग को समापन की ओर ले जा रहे हैं जी। तो कहते हैं आत्म अस्तित्व हेतु भी, आत्मा के अस्तित्व के जितने भी हेतु बताए पीछे, उन सब हेतुओं से, और आत्म नित्यत्व हेतु भी, और आत्मा के नित्य होने के जितने भी कारण बताएं। अस्ति आत्मा, आत्मा है, इसका अनुमान करा के दिखाए थे ना, कितने हेतु दे दिए वहां पर पीछे। पूरे प्रसंग को याद कर लो एक बार, सिंहावलोकन करना। सिंहावलोकन समझते हैं ना? शेर के अंदर देखिएगा एक बहुत बड़ी विशेषता होती है शेर में, सिंह में। वो आगे जाता है, एक बार पीछे मुड़ करके देखता है। हाँ, याद रखना, एक बार पीछे मुड़ करके पूरा अवलोकन कर लेता है। हाँ, उसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति होना चाहिए। देखिए, मनुष्य में किन पशुओं की प्रवृत्तियां होनी चाहिए और किन पशुओं की प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए, ये भी वेद कहता है। वेद बहुत कमाल का, याद रखना। मतलब किस किस पशु पक्षी आदि की प्रवृत्तियां जो होती है, उनकी प्रवृत्तियां जैसी होती वैसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी हो, और किन किन पशुओं में जो जो प्रवृत्तियां होती हैं वो प्रवृत्तियां हमारे अंदर ना हो। ये 2 बातें वेद बताता है। ऐसे दोनों प्रकार के मंत्र हैं। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या इन्होंने कहना चाह रहा है, मैं ही कहना चाह रहा हूँ। तो एक बार सिंहावलोकन करके देखिएगा कि आप पीछे जो भी पढ़ कर के आए, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के जितने हेतु बताएं, उन सब हेतुओं से। दूसरी बात, आत्मा है ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन आत्मा नित्य है या अनित्य है? आत्मा नित्य है ये सिद्ध करने के भी बहुत सारे हेतु दिए, उन सब हेतुओं से।
तो कह रहे हैं आत्म अस्तित्व के हेतुओं से और आत्मा के नित्यत्व हेतुओं से क्या हमको समझना है? भूत चैतन्य प्रतिषेधा, भूतों में जड़ पदार्थों में चेतनता नहीं है, इसका खंडन कृतः हो गया है, ऐसा वेदितव्य जान लेना चाहिए। यह है सिंहावलोकन। आगे देखिए, न इंद्रियार्थयो तद विनाशे अपि ज्ञान अवस्थानात् इति च समान प्रतिषेध इति। जैसे आत्मा के विषय में है, ठीक उसी प्रकार से न इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थ, ये चेतनता, ये इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि जैसे औरों के लिए नहीं है, अर्थात मन के नहीं है, वैसे ही इंद्रियों के भी नहीं है और अर्थों के भी नहीं है। न इंद्रियार्थयो, इंद्रिय और अर्थों के भी ये गुण नहीं है। अगर उनके मानेंगे तो आपत्ति क्या आ सकती है? तद विनाशे अपि, अगर इंद्रिय नष्ट हो गई है अथवा अर्थ नष्ट हो गया तो भी ज्ञान अवस्थानात्, ज्ञान तो वैसा का वैसा बना हुआ है। अगर इनके गुण मानेंगे, अगर इन सबको उनके गुण, ज्ञान को उन्हीं के गुण मानेंगे, तो जब वस्तु नष्ट हो गई तो उसके गुण कैसे बना रहेगा जी? वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो नष्ट नहीं हो रहा है वो गुण। इसका मतलब ये ज्ञानादि गुण न तो इंद्रियों के हैं और न अर्थ के हैं, ये कहना चाह रहा है ये सूत्र जो पीछे पढ़ करके आए हम लोग। तो इति च समान प्रतिषेधा, इस सूत्र से भी हम समान रूप से इंद्रियों और अर्थों के भी ये गुण नहीं है, ऐसा खंडन हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये उपसंहार कर रहे हैं, सिंहावलोकन करके समझा रहे हैं। बात बता चुके हैं, केवल एक बार दोहरा रहे हैं वो उन सब बातों को। अब आगे, क्रिया मात्रम क्रिया उपरम मात्रम च आरंभ निवृत्ति इति अभिप्रेत्य उक्तम। प्रश्नकर्ता ने केवल क्रिया मात्र को, केवल क्रिया के उपरम मात्र को ध्यान में रख करके आरंभ निवृत्ति जो है, आरंभ निवृत्ति होने से चेतनता इन्हीं भौतिक पदार्थों की है, ऐसा जो सिद्ध करना था उसको प्रश्नकर्ता को, वो केवल क्रिया को, केवल क्रिया की निवृत्ति को ध्यान में रख करके, आरंभ निवृत्ति सामने रख करके उसने ये बोला था। क्या बोला था? तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयोः पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधा, इस सूत्र को उसने रखा था। क्या रखा जी? तल्लिंगत्वाद, उसी के कारण से। तल्लिंगत्वाद का मतलब है तस्य निमित्तत्वाद, शरीर के ही कारण से अथवा जड़ पदार्थों के कारण से ही इच्छादि द्वेष होते हैं, और उनको पार्थिवादिषु, ये सब पार्थिव आदि पदार्थों में विराजमान है, उन्हीं के गुण हैं, इसलिए उनके गुण नहीं है ऐसा प्रतिषेध नहीं कर सकते हो, ऐसा उसने अपनी बात रखी थी। अन्यथा तो इमे आरंभ निवृत्ति आख्याते, और हमने क्या कर दिया जी? उसके विरुद्ध मान लिया हमने। नहीं भाई, अन्यथा तो इमे, ये जो आरंभ निवृत्ति है ये अन्यथा, ये दूसरे के हैं, आत्मा के हैं, जड़ पदार्थों के नहीं है, ऐसा कह करके हमने आख्याते सिद्ध किया था। तुमने प्रकृति के बताया था और हमने उसके नहीं है, ये तब आत्मा के कारण से हैं, ऐसा हमने सिद्ध किया था। न च तथा विधे पृथिव्यादिषु दृश्यते, जैसे आत्मा में ये सब दिखते हैं इस प्रकार का, जैसी जैसी प्रवृत्ति होती है विशेष प्रवृत्ति, न च तथा विधे, वैसे विशेष प्रवृत्तियां पृथ्वी आदि पदार्थों में तो दिखाई देते नहीं है, इसलिए हम कैसे मानेंगे पृथ्वी आदि के ये प्रवृत्ति निवृत्ति है। तस्माद अयुक्तम, इसलिए तुमने जो बात कही है तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधा, ऐसा कह करके आपने हमारा खंडन किया और ऐसा कह करके आपने भूतों को ही चेतन माना है, ये आपने बिल्कुल गलत कही है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट किया है। अब आपको इसमें से कोई शब्द, कोई पंक्ति, कोई वाक्य समझ में ना आए हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? आज जो पाठ हुआ है इसके बारे में कुछ पूछना है? नमस्ते। हाँ जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट में पुरुष अर्थ आराधना है। पुरुषार्थ आराधनाय। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के प्रयोजन, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। तो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि, आराधन का मतलब है सिद्धि, और इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए है वो, ये जो संस्कार है ना, धर्माधर्म नामक नाम से जो संस्कार है, ये धर्माधर्म नाम से जो संस्कार है ये आखिर है क्यों? तो कहते हैं पुरुषार्थ आराधनाया, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है, इसलिए वो प्रयोजक है। ठीक है जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, आत्म अस्तित्व हेतु जो हाँ, आपकी आवाज कट रही है। जो पहला शब्द है आत्म अस्तित्व हेतु, हाँ जी, ये पूरा का पूरा शब्द समझ नहीं आया जी, बिल्कुल ही आत्मा, निकल गया दिमाग से। आत्मा अस्तित्व हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, अस्तित्व का मतलब होता है विद्यमानता। आत्मा है, आत्मा है, इसके पीछे कारण तो है ना। कोई कहता है जी आत्मा है तो क्या कारण है? वो कारण, जैसे मैं कहूँगा यहाँ घड़ा है, क्या कारण है जी घड़ा होने के? तो ऐसे ही आत्मा के होने के जितने भी कारण बताए थे उन कारणों से, और आत्मा है ये सिद्ध हो गया। अब वो आत्मा नित्य है या अनित्य है? तो आत्मा नित्य है ये भी सिद्ध हुआ, और वो सिद्ध जिन जिन कारणों से हुआ वो कारण। तो क्या आत्मा के विद्यमानता के कारणों से और आत्मा के नित्यत्व के कारणों से ये सिद्ध होता है कि भूतों में चेतनता नहीं है, ये आत्मा की चेतनता है, ये कहा है यहां पर। स्पष्ट हो गया? हाँ, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना था? स्वामी समाख्याता का क्या अर्थ बनेगा? समाख्याता, ये समाख्या कहते हैं नाम को, संज्ञा को, जी। और पंचमी विभक्ति में है समाख्याता। तो धर्माधर्म नाम से संस्कार को बोला जाता है। धन्यवाद सर जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, अच्छा, और कोई पूछना है, और कोई बात पूछनी हो? ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, वो मनुस्मृति की कक्षा कब से होगी स्वामी जी? वो आ नहीं रहा ऑनलाइन। नहीं हो, केवल शनिवार रविवार को बंद होता है, तो अभी सोमवार है, आज से वापस शुरू हो जाएगा। सप्ताह में 5 दिन चलता है, चलती है कक्षा, सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। तो अभी मैं ले रहा हूँ, शुरू कर दिया था ये तो काफ़ी समय से, मेरे विचार से ये 19 दिसंबर से शायद प्रारंभ कर दिया था। शिविर 18 तक हो गया था हमारा, उसके अगले दिन से संभवतः मैंने शुरू कर दिया होगा। चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है, मतलब कक्षा चल रही है मनुस्मृति। समय क्या है स्वामी जी? 8 से 9। ठीक है जी जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, कल मिलते हैं। और जिन लोगों ने आज की जो न्याय दर्शन की कक्षा भेजी थी मैंने सुबह यानी दिन में, जो नहीं सुना हो तो जरूर सुने, ताकि आपको और ज्ञान की वृद्धि होगी। ओम शांति 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 ही।